अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खैर आफ़ियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स यानी नाक के गुदूद के हवाले से, जिनके नाक के गुदूद बढ़ जाते हैं यानी कि नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं नाक के गुदूद नेज़ल पॉलिप्स ये क्यों हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये डस्ट एलर्जी जिनको होती है, अक्सर उनके साथ ऐसी शिकायत होती है जिनको हल्की सी भी कोई डस्ट वगैरह कहीं होती है, उड़ रही होती है फ़िज़ा के अंदर, हवा में या घर में, या घर की सफाई सुथराई के दौरान, या जो ट्रैवल कर रहे होते हैं सफ़र के दौरान, ज़रा सी भी डस्ट उनकी नाक में जब जाती है, नज़ल के अंदर जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं। तो जिनको ज़रा सी भी डस्ट एलर्जी होती है फ्रेंड्स, तो उनको इस तरह की शिकायत अक्सर नेज़ल पॉलिप्स की हो जाती है। या कोई इस तरह का काम करते हैं जिनका काम ऐसा है जिसमें डस्ट वगैरह उड़ती है, किसी किस्म का कोई पाउडर वगैरह उड़ता है, इस तरह का काम करते हैं, या बहुत सी ऐसी मेडिसिन जिन्होंने अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ग्लैंड्स जो होते हैं वो जिस्म के वो तेज़ी से काम करने लगते हैं, तो उसमें नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अक्सर जो उम्र होती है जवानी की एज में होते हैं, जब जवान हो रहा होता है कोई भी मेल या फीमेल, जब वो उनकी उम्र बढ़ रही होती है और उन दिनों में जब उनके चेहरे पे दाने वगैरह भी निकलते हैं, तो फ्रेंड्स ये नेज़ल पॉलिप्स जो होते हैं उन्हीं दिनों में जो है वो नाक के अंदर जो है ये नेज़ल पॉलिप्स बन जाता है। लेकिन उसका पता थोड़े अरसे के बाद चलता है। ये बनता उन्हीं दिनों में है, ये जवानी की उम्र में, जब जवानी की उम्र आ रही होती है, जिससे कि ये आप समझ लें कि 15 से 18 साल या 20 साल या 21 साल, इसी दौरान की उम्र में जो है, इसी दौरानिए में नेज़ल पॉलिप्स जो है नाक के अंदर बनते हैं। और ऐसे लोगों के बनते हैं जिनको ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है। फ्रेंड्स, जब इनको ऐसी इस तरह की कोई शिकायत हो जाती है तो उसकी क्या क्या अलामत है कि आपके नेज़ल पॉलिप्स हो गया। फ्रेंड्स, आपके यानी कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, आपकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहेगा, नज़ला बहेगा, हर वक्त आपको अक्सर नज़ले ज़ुकाम की शिकायत, सर्दी गर्मी या किसी भी किस्म का मौसम हो, आपको जो है इस तरह की शिकायत, नज़ले ज़ुकाम की शिकायत रहेगी। और आपकी नाक जो बंद होना शुरू हो जाएगी, आपको खुशबू का एहसास होना, जो आपकी सूंघने वाली हिस्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, आपको सूंघ यानी कि किसी किस्म की खुशबू का एहसास नहीं होता। और बास टाइम जब ये नेज़ल पॉलिप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपको एक अजीब सी बदबू सी आपको हर वक्त सी महसूस होती है। किसी किस्म की भी आप खुशबू जब आपके नेज़ल में जाएगी तो आपको एक अजीब किस्म की एक बू सी महसूस होगी नेज़ल के अंदर, और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसा अजीब सी स्मेल आएगी आपको जो। तो ये नेज़ल पॉलिप जब बढ़ते हैं तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि आपकी सांस रुकने लगती है, और जब इसकी कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको जो मुंह से सांस लेनी पड़ती है। और अक्सर ऐसा होता है जब रात को सोते हैं तो आपका मुंह जो है वो खुला होता है और आप मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी हलक भी खुशक हो जाती है, और आपको जो है कि गले के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, वो भी आपको उसकी भी शिकायत का सामना करना पड़ता है। आपका गला भी खुशक होता है, फिर सांस भी आपकी उखड़ने लगती है, और आपको जो है होंठ भी आपके फिर खुशक होने लगते हैं जब नेज़ल पॉलिप बढ़ते हैं। खुदा ना खास्ता जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नाक से ब्लडिंग भी शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, और जब ये ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर ये आपकी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक हो जाता है। फिर अक्सर लोग इसकी सर्जरी कराते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, और इसका ऑपरेट कराना ज़रूरी नहीं। अगर आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहें तो बहुत आसानी से कुछ ही महीनों के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ये पॉलिप्स ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉलिप्स समझिए एक तरह का मस्सा होता है या गोश्त समझ लें, ये बढ़ जाता है नाक के अंदर, या ज़्यादा सूजन आ जाती है, नथने होते हैं, ये आपस में ही चिपकने लग जाते हैं। जब सांस लेते हैं ऐसे करके तो ये आपस में चिपकने लग जाती है, ये सीज़ हो जाता है अंदर से। जब ये सीज़ हो जाता है तो आपकी नाक से जो है सांस नहीं जा रही होती, फिर मजबूरी में आपको जो है मुंह से सांस लेना पड़ता है। फिर आपको जो ये तकलीफ़ का अमल होता है, और फिर रात को सोते में ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको अक्सर खराटों की शिकायत हो जाती है, वो खराटे लेते हैं, और जब ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर इसमें नाक से जो है ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, ये तो काफ़ी तकलीफ़देह अमल होता है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, और भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपको हर वक्त नज़ले ज़ुकाम की शिकायत, छींकों का अक्सर आना, ज़रा से ठंडा पानी आपने पी लिया तो आपको बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाएंगी, और आपके सर में हर वक्त दर्द की शिकायत का एहसास रहेगा। आपको हल्का हल्का सा फीवर भी होने लग जाएगा, आपको हल्का हल्का सा हर वक्त बुखार सा रहने लगेगा। जब आपको छींकें आएंगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये नेज़ल पॉलिप्स की ये सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे तो इंशाल्लाह चंद ही महीनों के अंदर ये आपको ऑपरेशन के बगैर आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं इसमें कौन सी मेडिसिन हम किस तरह से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें लेमना माइनर 30 पोटेंसी में अगर लेंगे तो आप उसको सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप
खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। और आप इसको 200 पोटेंसी में लेंगे तो आप इसको दिन में 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो वो लेमना माइनर 200 इस्तेमाल करें सुबह और शाम में, सुबह खाने के आधे घंटे के बाद और शाम को खाने के आधे घंटे के बाद लेमना माइनर 200 इस्तेमाल करें। लेमना माइनर 200 इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लेमना माइनर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत स्लोली वर्क करती है, लेकिन जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो वो उनको चाहिए कि वो लेमना माइनर 200 इस्तेमाल करें, सुबह और शाम में 2-2 ड्रॉप 200 पोटेंसी में लें। लेकिन जिनकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, जिनको अभी ये नया नया मसला है, ज़्यादा उनकी सांस में लेने में परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर उनको चाहिए कि वो लेमना माइनर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, खाने के आधे घंटे के बाद 2 ड्रॉप डायरेक्ट अपनी टंग पे लें, तो इंशाल्लाह इनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और चंद ही महीनों के अंदर इनका ये नेज़ल पॉलिप जो होता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, या सूजन जो आ जाती है वो ख़त्म हो जाएगी और इनको सांस लेने में कभी भी परेशानी का सामना नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप रात को सोते टाइम अपने हाथ की फिंगर से, हैंड की फिंगर से अगर थोड़ा सा जैतून का तेल दोनों नथनों में लगा लें तो आपको इसमें भी अफाका मिलेगा, आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी और काफ़ी आराम से आपकी सांस आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब इसको ज़्यादातर लोग, जब इनको सांस की परेशानी होती है, वो एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या ज़ाइनोसिन ड्रॉप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बाद में वो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जो गले को ज़्यादा ख़राब कर देती है। ज़ाइनोसिन वगैरह जो ड्रॉप होती हैं, या एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक या अंग्रेज़ी अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आप किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे देखने को। फ्रेंड्स, लेकिन होम्योपैथिक जो है बेज़र दवा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप इसको 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें लेमना माइनर 200 को, तो इंशाल्लाह आपके नेज़ल पॉलिप का जो मसला है हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।